तो इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि कैसे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ सरकार आपसे कि कैसे आप अली अब्बास छपरवी से मौलाना सैयद अली अब्बास छपरावी तक का जो ये सफ़र था, ये कैसे आपने तय किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एएम अज़ादारी का बहुत-बहुत शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया कि जिन्होंने इस हक़ीर को इस लायक समझा कि इस चेयर पे बैठाया। बहरहाल मौला आपको सलामत रखे और शाद रखे, आबाद रखे। आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे आप अली अब्बास छपरवी से मौलाना अली अब्बास छपरवी तक बने। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा बैकग्राउंड कोई बहुत बड़ा मज़बूत बैकग्राउंड नहीं था। हमारे वालिद साहब की एक दुकान हुआ करती थी छपरे में, जो आए दिन नगर निगम के ज़द में आ जाया करती थी। तो एक दिन नगर निगम वालों ने वो दुकान हटा दिया और मेरे चाचा बबलू राही साहब, मशहूर और मारूफ नाम है छपरा का, बहुत बड़े कारोबारी हैं, बिज़नेसमैन हैं इस वक़्त। उन्होंने मेरे वालिद साहब को एक दिन कहा कि भैया मैं चाहता हूँ कि आप मुज़फ्फ़रपुर शिफ्ट हो जाएँ, क्योंकि मैंने रसूल की हदीस पढ़ रखी है कि अगर बरकत नहीं हो रही है तो आप हरकत कीजिए, या तो शादी कीजिए या हिजरत कर जाइए, शहर छोड़ दीजिए। तो मेरे वालिद ने कहा ठीक है। तो उन्होंने 1 हफ्ते या 15 दिन के अंदर उनको दुकान की चाबी सौंप दी और मेरे वालिद साहब शहर मुज़फ्फ़रपुर में, बिहार का एक नामी-गिरामी जगह है मुज़फ्फ़रपुर, अज़ादारी के नाम से जानी जाती है वो जगह और पहचानी जाती है वहाँ। मकबूल जगह है, जहाँ मरहूम मग़फ़ूर अल्लामा फरमान अली साहब क़िबला अला मक़ामहू, जिन्होंने कुरान मजीद का सबसे पहले तर्जुमा किया है, वो दफ़न है। ये मुज़फ्फ़रपुर के लिए बड़ी बात है, शरफ़ की बात है। उस जगह पर मेरे चाचा ने उनको दुकान खोल के दिया और वो दुकान में बिज़ी हो गए। फिर धीरे-धीरे वक़्त और हालात बदलते रहे, मेरे वालिद साहब बूढ़े होते रहे और मेरे भाई जवान होते रहे, जो मेरे बड़े भाई थे। जी, बड़े भाई। तो उन्होंने मेरे पापा की बहुत मदद की और कहते हैं ना कि हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि ख़ानदान में कोई एक ऐसा शख़्स होता है कि जो आपके गरीबी और अमीरी के बीच में जंग लड़ता है, जो खड़ा होता है, जो गरीबी के धागे को उठा के अमीरी के धागे से जोड़ देता है, बांध देता है। मेरे ख़ानदान में 2 नाम गूंजे, एक हमारे चचा बबलू राही साहब और एक हमारे बड़े भाई हसन अब्बास साहब। जी, ये नाम गूंजा कि हालांकि उनका नाम कैसर हसन है, बबलू राही। उन्होंने इसको जोड़ने का काम किया। जब मेरे पापा ज़ईफ़ होने लगे तो मेरे भाई उठाकर, मेरे भाई ने मेरे पापा की बहुत सारी मदद की और उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। और इस बीच में मेरे घर वालों का सबसे बड़ा शुक्रिया ये रहा, सबसे ज़्यादा शुक्र ये रहा कि उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया। पैसे से सपोर्ट किया, किताबों से सपोर्ट किया, पढ़ाई से सपोर्ट किया और यहाँ तक था मेरे घर वालों का कि तुम्हें घर का खर्चा उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर का खर्चा नहीं उठाओ और आप अपना भी खर्चा नहीं उठा पा रहे हो तो हमें बताओ, मैं तुम्हें भेजूँ। और घर वालों ने भेजा, मुझे इस लायक बनाया। जी, बिल्कुल, फुल सपोर्ट मेरे घर वालों का रहा। जैसे आपने पूछा ना कि अली अब्बास, मौलाना अली अब्बास छपरवी तक का कैसे सफ़र रहा? वो ऐसे रहा कि मेरे घर वालों का सपोर्ट मेरे ऊपर बहुत रहा। वो चाहे मेरी बहनें हों, चाहे मेरे भाई हों, उनका सपोर्ट, उनका कहना था कि आप पढ़ो, विलायत अली को आम करो, आले मोहम्मद की फ़ज़ीलत को फैलाओ, आप घर की टेंशन ना लो। बाकी वो लोग जी, वो पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी घर पे का माहौल ऐसे ही है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके भाई वैसे ही हैं? बिल्कुल, उसी तरीक़े से कि आप सिर्फ़ इल्म दीन हासिल करो, जी। हासिल करके उसे फैलाओ। आप दोनों का, क्योंकि मैं एक बात बताता चलूँ कि आज अली अब्बास भाई के फ़ादर इस दुनिया से रुखसत हुए, उनको कुछ वक्त हुआ है, अभी लास्ट ईयर ही वो इस दुनिया से रुखसत किए आपके वालिद साहब के जाने के बाद। भाई साहब का रिश्ता कैसा रहा? बहुत अच्छा रिश्ता है, बड़ा भाई बाप की तरह होता है। और आज भी अगर, वही हाँ, बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो निभाते हैं? बिल्कुल, अगर मैं कहीं परेशान हूँ तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे चेहरे से पहचान जाते हैं कि मैं परेशान हूँ। ऐसा रिश्ता है आपका? बिल्कुल, अगर मैं 2-3 दिन शहर से गायब हूँ तो चौथे दिन फ़ोन आ जाता है उनका, कहाँ हो आप? किस हालत में हो आप? कैसे हो आप? और मुझे लगता है कि बाप के बाद भाई जो है वो बाप हो जाता है, बाप की जगह ले लेता है। और इन लोगों की सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर ये रहे मेहनत, और उनका कहना ये था कि आप बिल्कुल आगे आओ मैदान में और कुछ करो। घर के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम को फैलाओ, आले मोहम्मद की फ़ज़ीलत को फैलाने की कोशिश करो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ तक का जो सफ़र तय किया, अ, उसका क्रेडिट मैं अपने घर वालों को देना चाहूँगा। अच्छा, तो मैं इसी के साथ एक छोटा-सा सवाल है, उसके बाद मैं अपनी बातों को मुकम्मल करता हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि मेरा घर का काफ़ी सपोर्ट रहा, चूँकि हम लोग जानते हैं अली अब्बास भाई आपके ऊपर एक बार हमला भी हो चुका है। जी। तो ये जो अटैक आया था,
इसके बाद आपकी फैमिली का कैसा रिएक्शन रहा? लाइक आपको सपोर्ट दिया गया या मना कर दिया गया कि अब तुम नहीं पढ़ोगे, या ऐसे खुल के जो तुम तबर्रा करते हो अपनी मजलिसों में, आम तबर्रा पढ़ते हो, तो ये चीज़ मत करना आपसे? तो घर वालों के उसके बाद कैसा रिएक्शन था आपको लेकर के, क्योंकि आप बताए कि आप सिक्योर हो गए घर वाले। घर वाले देखिए, किसी का भी घर वाला हो, वो सहम जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है। और आप लाइक हमेशा हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे, चूंकि आप पुलिस और गाड़ियों से हमेशा से घिरे रहते हैं, दिखता है ये चीज़ सोशल मीडिया पे काफ़ी आम है। तो इसके बाद काफ़ी मतलब सवालात नहीं हुए घर पे कि ये क्या हो रहा है कभी, क्योंकि आप लोग इस माहौल से हैं नहीं, हाँ, लाइक होता पुलिस रहता की है। गाड़ियाँ, प्रोटेक्शंस, ये सब चीज़ रहा नहीं शुरू से। मैंने कभी लेने की कोशिश नहीं की गवर्नमेंट दे रही है कि मतलब कि यहाँ चल जो रहा हूँ हो तो रहा है गाड़ी आपको। चल जाए। मैं एक मौलवी बन के रहना चाहता हूँ, मैं एक हाँ, नेता बन के सिंपल नहीं रहना चाहता। मैं एक नेता नहीं बन के रहना चाहता, मैं एक मौलवी बन के रहना चाहता। सी। हम्म। तो इसके बाद कोई घर वालों का ये कोई सपोर्ट हुआ कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घर वाले परेशान तो हो जाते हैं, मैं बाहर निकलता हूँ तो अब थोड़ा सा वो चीज़ ज़्यादा हो गया। हाँ, ज़्यादा हो गया है। तो चूंकि मैं आपसे एक सवाल और करता चलूँ सरकार, कि एक कुछ साल पहले आपने शलवा में एक मजलिस पढ़ी थी, तो उस मजलिस में आपने कलकत्ता में एक जगह है मटिया बुरुज, वहाँ के बारे में आपने कुछ स्पीच दिया था, जिसके वजह से अगले ही हफ्ते हमने देखा था कि मटिया बुरुज का जो माहौल था उस वक्त, वो आपके खिलाफ हो रहा था कि अली अब्बास छपरावी साहब ने बहुत गलत स्टेटमेंट दिया। बाइकॉट अली अब्बास। हाँ, बाइकॉट अली अब्बास, और करके ये थोड़ा सा हुआ था। तो ये क्या मामला था, क्यों लोग आपके खिलाफ उस वक्त चले गए थे, और या हो सकता है कि आप कुछ और मैसेज देना चाह रहे थे, लोगों ने उस चीज़ को कुछ और। हाँ, एक साल मैंने शिलवा हमारी होती है, जी बहुत मरकजी प्रोग्राम है बंगाल का। मैं उसको खिताब कर रहा था, और खिताब करते करते, क्योंकि होता है ना कि खतीब से पहले अगर कोई कहीं की बात करता है तो वो जहन में रहता है। हाँ, जहन में क्लिक कर जाता है। जी और वो अगर कोई एक्सीडेंट होता है, हादसा कुछ ऐसा होता है, तो वो मुंह से निकल जाता है। तो हुआ यूं कि मैं मजलिस से पहले मैं कहीं एक जगह बैठा हुआ था, एक साहब के दौलत कदे पे, तो वहाँ ये बात हो रही थी कि 72 ताबूत जो इस वक्त वेस्ट बंगाल में होता है, वो पहले मटिया बुरुज में हुआ था। मगर कुछ लोगों की मुनाफिकत की वजह से, अपनों में नहीं, गैरों में गैरों में मुनाफिकत की वजह से वो यहाँ से वहाँ चला गया। शिफ्ट हो गया। बस वो एक दिल में दर्द था जो मैंने बयान किया। मगर बयान ये करना था कि मुनाफिक कौन है, और जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने ये समझ लिया कि हमें कह रहे हैं। ये चीज हो गई जी, हालांकि मैंने उन्हें नहीं कहा। मटिया बुरुज से मुताल्लिक ये बात थी कि मटिया बुरुज के जो हमारे गैर हैं, उन्होंने हमारे साथ जो किया वो उनको नहीं करना चाहिए था। करना ये चाहिए आप था। पैगाम देना उनको चाह मैंने सांप कहा था, यास्तीन के सांप। मगर जो शेर दिल लोग थे उन्होंने समझ लिया कि अली रहे हैं। अब्बास भाई, आस्तीन के सांप से मुताल्लिक कि आप भी अल्लाह को मानने वाले और अहले बैत के मानने जी, वाले और थे, यास्तीन आप में भी सांप है। नहीं किए। ये किसी गैर धर्म जी के लोग जी ने नहीं जी किया। जी, यास्तीन के तो ये सांप से आस्तीन के मुराद सांप से मुताल्लिक जी ये चीज थी। उन लोगों को मैंने बताया। और लोगों ने जो है, देखिए कहते हैं ना कि हक के पांव नहीं होते और झूठ के पांव होते हैं। जी, जब तक हक अपने आप को हक बताएगा तब तक झूठ आपके साथ खेला कर करता ही देगा। रहेगा। वो खेला चीज में करता आपको नहीं थोड़ा रहेगा, कर देगा। फंसे रहिएगा। जी ये चीज है। हाँ, फिर मेरे दोस्तों का फोन आया, मैंने एक वीडियो वायरल कर दिया कि अगर आपको बुरा लगा हो, कि आपको लग रहा हो, तो मैं माफी चाहता हूँ। और तो मतलब झुकने इसके वाला, बाद आपने क्लेरिफिकेशन वीडियो जी दिया। बिल्कुल, और माफी मांगने वाला जो होता है वो उससे बड़ा कोई दिलेर नहीं हो सकता। और इसी के साथ में एक सवाल में आप काफ़ी घिरे रहते हैं, मुझे एक साहब का मैसेज आया था कि अगर आपसे उनके मुतालिक, क्योंकि हमने आपका एक शॉर्ट वीडियो डाला था आपके मुतालिक, तो उन्होंने कहा कि आप 3-4 लाख रुपए आप डिमांड में रहते हैं, और बिजनेस क्लास आपका फ्लाइट, ये आप डिमांड करते हैं अपनी मजलिसों के लिए। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इस वक्त में हिंदुस्तान में जितने बेहतरीन खतीब हैं, जो जितना अच्छा बोल ले रहे हैं, उन सबके लिए इल्जाम है। जो भी अच्छा पढ़ रहे हैं। जी, हिंदुस्तान में सारे खतीबों के लिए, ज्यादातर खतीबों के लिए यह इल्जाम आप देखेंगे। मेरे लिए भी है कि 3-4 लाख रुपया अशरे का लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते। और कौन देता है हिंदुस्तान में 4 लाख रुपया? कौन देता है जी हिंदुस्तान में किसी को 4 लाख रुपया? बिल्कुल नहीं। और हम जिक्र का पैसा कोई क्या दे सकता है? कीमत अदा नहीं कर सकते। कीमत क्या आप अदा कर जिक्र सकते हैं? अहले बैत का। अरे, जिसके घर में नौकर और जिसके घर की कनीजें चांदी बनाना जानती हो और सोना बनाना जानती हो, उसके जाकिरों को आप क्या दे सकते हैं? ये कुछ एक नहीं। मिथ है। बिल्कुल, ये अफवाह है कि बड़े लेवल का खतीब हो गए, बड़े लेवल के हो गए। और कुछ लोग तंजिया भी कहते हैं। जैसे इंडिया में ले लीजिए, हमारे बड़े बड़े खतीबों के लिए उड़ा दिया जाता है। देखिए, 2-3 तरीके के लोग हैं। बाइकॉट सिर्फ इसे नहीं कहते हम्म कि हम बुलाएंगे नहीं, बाइकॉट इसे भी कहते हैं, अरे बहुत महंगे जाकिर है, 5 स्टार होटल में रहते हैं, हम्म 4 व्हीलर से आएंगे,
फ्लाइट से आएंगे। इस वक्त में फ्लाइट हमारी शौक नहीं है, फ्लाइट हमारी जरूरत है। अब एक खतीब जो है वो 3 दिन अगर एक ट्रेन में सफर करेगा तो मजलिस कब कब पढ़ेगा, मिस हो जाएगा ना डेट जी। सफर के दौरान। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमने सुबह की फ्लाइट पकड़ के बम्बई पढ़ी और शाम की फ्लाइट पकड़ के हमने हैदराबाद पढ़ी मजलिस। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, 5-5 दिन हुआ है, 4-4 दिन हुआ है कि हम मुंबई पढ़ लें, फिर सुबह यहाँ पढ़ लें, रात वहां पढ़ लें। जी। तो अफवाह पे ध्यान ना दीजिए, एक आप मिनट अपने है। खतीबों पे यकीन रखिए, जी। आप अपने जाकिरीन पे यकीन रखिए। और एक सवाल ये भी आया था मेरे पास, क्योंकि आपके सोशल मीडिया पे काफ़ी फॉलोअर्स हैं, तो और कुछ यूट्यूबर्स आपके नाम से कुछ चैनल भी बना रखा, हमने कल चेक किया सोशल मीडिया पे। तो अब वो पूछ रहे थे कि आपके उसमें काफ़ी सब्सक्राइबर्स है, तो अली अब्बास भाई का एक अलग इनकम रिसोर्स यहाँ से भी है। मतलब आप अगर कोई मजलिसों का जो क्लिप डालते हैं तो वो शॉर्ट क्लिप को डाल करके लोग ये बता रहे हैं कि इनका अलग से ये भी यहाँ से इनकम रिसोर्स है, काफ़ी अच्छा तगड़ा रिस्पॉन्स आता है यहाँ से। तो इसके ऊपर क्या है कि ये सच है कि आपका कोई मैंने तो अभी तक यकीन मानिए, जो एक फॉर्म आता है भरने के लिए, मैंने वो फॉर्म भी अभी तक नहीं भरा है। मोनेटाइजेशन के बाद जो, अच्छा, आपके नाम से 5-7 अकाउंट अभी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। हाँ। तो लोग पूछते हैं उसमें से रियल वाला आपका कौन सा है। भाई ने तो कहा अगर जो रियल है आप उसमें ये वेरीफाई करवा ले अपने अकाउंट को, ताकि हम लोग भी अवेयर रहें कि ये आपका ओरिजिनल अकाउंट है। उस वक्त था वेरीफाइड जब पैसा नहीं देना पड़ता था जी। फिर उसके बाद जब पैसा मांगने लगा तो हम लोगों ने फिर वेरीफाइड ब्लू टिक छोड़ दिए। देखिए, वेरीफाइड क्या होता है? सबसे पहली चीज, अकाउंट वेरीफाइड की जरूरत नहीं है ब्रदर, वेरीफाइड अकाउंट की जरूरत नहीं है, वेरीफाइड अमल की जरूरत है, वेरीफाइड अकीदे की जरूरत है, वेरीफाइड दिल की जरूरत है, वेरीफाइड ईमान की जरूरत है। अकाउंट से क्या होता है? सोशल मीडिया से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। सोशल मीडिया आपको 1 मिनट में ऊपर ले जाती है, 1 मिनट में नीचे ले जाती है। कायनात के सबसे मजबूत तरीन चीज का नाम है जिसको दामन पकड़ के रखना है, वो है विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। सिर्फ इन चीज को आप पकड़ के रखिए, फिर ना आपको सोशल मीडिया बढ़ावा देता है और ना आपको ये सोशल मीडिया घटाता है। तो इज्जो मंतशा और तो जिल्लो मंतशा। खुदा हाफिज।